आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज वार्ड एकराम नगर के अरविंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम सूरत गुप्ता जो भाजपा के जिला संयोजक नमामि गंगे के पद पर कार्यरत हैं, वहीं अरविंद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिनांक 13/12/2024 को क्षेत्र के एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता लालचंद यादव पुत्र स्वर्गीय किशुन यादव निवासी मदनापार हाल मुकाम बिलरियागंज को बिना किसी कारण के थाने में बुलाकर थाना अध्यक्ष सुनील दुबे के द्वारा लालचंद यादव के थाने में आते ही लालचंद यादव को कॉलर पकड़कर मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए उनके पैरों में अपने जूते के बाट से मारा, जिससे लालचंद यादव चोटिल हो गए। लालचंद यादव की उम्र 70 साल है तथा हार्ट और बीपी के पेशेंट है। उन्हें मार पीट कर थाने में बैठा दिया गया। वहीं जब इसकी सूचना अरविंद गुप्ता को मिली तो अरविंद गुप्ता ने थाने में पहुंचकर थाना अध्यक्ष बिलरियागंज से पूछा कि क्या मानव अधिकार ने आपको यह अधिकार दिया है किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हार्ट और बीपी के पेशेंट हो उसको आप लात जूतों से मार सकते हैं। इतना पूछते ही थाना अध्यक्ष बिलरियागंज आग बबूला होकर मेरे साथ गाली गलौज के साथ धमकी देते हुए कहा कि साले गुंडा एक्ट में निरुद्ध करके जेल भेज दूंगा, तुम्हारी नेतागिरी भूल जाएगी, मैं तुम्हारे जैसे भाजपा नेता को जूते के नोक पर रखकर चलता हूँ, मेरा कुछ बना बिगाड़ नहीं पाओगे। इतना कहकर मुझे भी घसीटते हुए थाने में ले जाकर बैठा देता है, जिससे मेरी 30 साल की राजनीति कैरियर को धूमिल करने का सुनियोजित प्रयास था। मेरा और लालचंद यादव का 151 में चालान किया जाता है। वहीं पीड़ित अरविंद गुप्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक मंडल आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि संवेदनशील, मानवीय, कर्तव्य विहीन और मानव अधिकार को ताक पर रखकर कार्रवाई कर जनता में भय व्यक्त करने वाले थाना अध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे की असलियत जानने के लिए घटना के दिन का 10 से 12 बजे तक का थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर सच्चाई देखकर उक्त थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करे और हमें न्याय दें। लालचंद यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मदनापार बिलरियागंज। थाना कौन सा लगता है? बिलरियागंज। क्या मामला है कि आप डीआईजी साहब के हम अपने खेत को जोतवा रहे थे। एसओ बिलरियागंज ने जो है 112 नंबर पुलिस गई, कहीं काम रोक दीजिए। हम कहे सर कोई अगर आपके पास वो हो सक्षम अधिकारी का आदेश तो उसको दिखाओ, अपना काम रोक देंगे। तो कहना नहीं, एसओ साहब बुला रहे हैं। एसओ साहब के पास आए, एसओ साहब ने गाली देते हुए कहे भोसड़ी वाले गुंडा बने हो। हम कहे सर मेरी उम्र 70 साल है तो मैं गुंडा ही कर सकता हूँ। इसके बाद 2 लात मारे, अब मार करके हमको ले गए अंदर बैठा दिए। फिर 151 में हमारी 3 साढ़े 3 बजे चालान कर दिए। ये कब की घटना है? ये 13 तारीख की है सर। 13 के दिन में लगभग 11 बजे। तो आप इसकी शिकायत कहाँ करती है? इसकी शिकायत हमने मानव आयोग में किया सर, मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया। आज आए हैं डीआईजी साहब के। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो। अगर उन्होंने हमको मारा है तो उनके ऊपर मुकदमा कायम हो। क्या नाम उनका है? सुनील तिवारी, सुनील दुबे सच्चू। जी है सच्चो। मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे, जनपद आजमगढ़। साथ ही साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं समाज की लड़ाइयाँ लड़ता रहता हूँ। और लालचंद यादव चाचा जो हमारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये हम लोगों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मीटिंग वगैरह होती हैं सहयोग करते हैं, हर तरीके से भाजपा का साथ देते हैं। एक जिला स्तर का पदाधिकारी होने के नाते मेरे यहाँ इनके परिवार से फ़ोन आता है कि चाचा जी को थाने पे गए थे और बिना कुछ उनसे पूछे उनको जूते से मारा गया है। मार के उनको जलील करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देकर उनको जबरन घसीटते हुए बैठा दिया गया है। मैं सिर्फ वहाँ पहुँचा हूँ और बैठा हूँ। एसओ महोदय बिलरियागंज सुनील दुबे से सिर्फ इतना पूछा हूँ कि एसओ महोदय, क्या मानवाधिकार ये कहता है कि एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट हो और बीपी का पेशेंट हो, जिसको आप जूतों से मारें, आप अपने उनका जूता जो होता है आप लोग समझ सकते हैं कितना कड़ा होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के अगर पैरों पे जूता पड़ेगा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। मैं जहाँ तक मुझे संभावना है कि डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइज के लिए बोला है,
जिस तरीके से चाचा लंगड़ा रहे हैं उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं इनके पैरों में ज़्यादा चोट लगी है। और जब ये बात मैंने बोला तो वो एसएचओ आग बबूला हो गया और मुझको गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे भाजपाई को बहुत देखा हूँ, तुम्हारे जैसे भाजपाइयों को जूते की नोक पे रख के चलता हूँ। मेरा कॉलर पकड़ के मुझको भी घसीटते हुए थाने में ले जाकर बैठा दिया और इनके साथ साथ मेरा भी 151 में चालान किया, जबकि उसको पता है कि मैं जिले स्तर का पदाधिकारी हूँ। मैंने अपना परिचय भी दिया था और वो ऑलरेडी मुझे जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक हूँ और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस में प्रबलतम दावेदार हूँ। इस मामले में जब मैं थाने में पहुंचा तो मेरी मोबाइल तुरंत छीन ली गई, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाया। बाद में मेरे दल के कुछ लोगों को सूचना हुई तो लोग मौके पे आए तो एसओ ने कहा कि नहीं 151 में मुकदमा लिख दिया गया है, इन लोगों को जमानत करानी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या मानवाधिकार ने क्या ऐसा अधिकार दे रखा है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी नॉर्मल व्यक्ति को एसएचओ कहीं का एसएचओ हो उसको उनको लात घूसों से जूतों से मार सकता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कहीं नियमावली में हो तो ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ। उनसे न्याय की कड़ी में बस इतना कहूँगा कि सिर्फ उस घटना के दिन का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो थाने में सीसीटीवी लगा है उसका फुटेज निकलवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि घटना में दोषी कौन है। और जो भी दोषी पाया जाता है मैं डीआईजी साहब से निवेदन करूंगा कि जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विधि सम्मत तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। तकलीफ तो है, बिल्कुल तकलीफ है कि हमारी सरकार रहते हुए और एक वरिष्ठ जिला पदाधिकारी को प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से साजिशन उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो इंटेंशनली मैं समझ में मुझे आता है कि किसी न किसी का इशारा था कि मैं जिला अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूँ, मेरी दावेदारी खटाई में पड़ जाए इसलिए उनको जलील किया जाए। ये अंदर की बात है जिसको मैं आप लोगों के सामने कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर की बात यही है कि इंटेंशनली ये कराया गया है। मैं बस यही डीआईजी साहब से न्याय की उम्मीद में हम दोनों लोग आए हैं कि घटना के दिन 13 दिसंबर के दिन की घटना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उसको जांच कर दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करें